করুণা পাও তুয়ে क्या ना नित्याय गौरचंद्र। आप सभी का इस गीता सत्र में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को दंडवत प्रणाम। और जैसा कि हमने संकल्प लिया है कि हम भगवत गीता के सारे अध्यायों का विश्लेषण करेंगे अब यथा सामर्थ्य, तो अब हम करते करते 5वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कि 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। पहले मेरे साथ मंगलाचरण दोहराइए। Recording in progress. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम भगवत गीता यथारूप समझने का प्रयास कर रहे हैं जैसे हमें श्रील प्रभुपाद ने परंपरा में समझाया है, और उसी सत्य में आगे बढ़ते हुए अब हम 5th चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा एक ब्रीफली रिकैप करेंगे आज के चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या हम पहले समझ चुके हैं। तो द्वितीय अध्याय में हम सब ने ये समझा था कि एक आत्मा होती है और एक शरीर होता है, और शरीर आत्मा दोनों पृथक एंटिटी हैं। फिर हमने ये समझा था कि बुद्धि योग, जिसको श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि वो भक्ति है, उस तरह से हम जो है ये सारे संसार के प्रपंच से छूट सकते हैं। फिर तीसरे चैप्टर में हमने समझा कि जो व्यक्ति ज्ञान के आधार पर कार्य करेगा वो किसी के लिए कोई ड्यूटी करने के लिए बाध्य नहीं है, उसके कर्म जो है उसे बांधेंगे नहीं अगर वो ज्ञान के आधार पर करेगा। और पिछले सत्र में हमने चौथे अध्याय में ये समझा कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो भी यज्ञ या सैक्रिफाइस तपस्या के कार्य हैं वो अंत में जो है वो ज्ञान में परिलक्षित होते हैं। इसलिए कैसा करना है, हमें ज्ञान के आधार पर अपना जीवन जो है वो जीना है। और भगवान ने उस समय कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने की विधि भी हमें 4.16 और 4.18 में सिखाई थी। इसके बाद भगवान ने ज्ञान और वैराग्य को 4.41 में बहुत ही बढ़ाई की थी उसकी। पर लास्ट में भगवान ने फिर अर्जुन से कह दिया कि चलो उठो और लड़ाई करो। तो अब ये अर्जुन जो है वो कंफ्यूज हो गए। अर्जुन का कंफ्यूजन क्या है उसको हम पहले समझते हैं, क्योंकि ये बैकग्राउंड है आज की पूरी बात का। तो अर्जुन की आज तक अभी तक ये अंडरस्टैंडिंग है कि या तो वैराग्य हो सकता है या कर्म हो सकता है। वैराग्य मतलब ज्ञानी लोगों का काम है, तो जिनके पास ज्ञान है वो वैरागी हो जाएं,
या आदमी वैरागी बन के ज्ञान प्राप्त करे, बैठ के शास्त्रों का अध्ययन करे, और या फिर वो कर्म करे। अभी यही कंफ्यूजन अर्जुन के मन में लग रहा है कि अभी आपने ज्ञान की पूरी बढ़ाई की और अंत में मुझे बोल दिया कि लड़ाई करो, तो ये तो बात मेरे पची नहीं, ये कैसे आपने मुझे समझाया। इसीलिए फिर से ये प्रश्न आ रहा है, जो प्रश्न एक्चुअली 3.1 में भी लगभग ऐसा ही था कि भगवान मुझे बताइए कि क्या ज़्यादा अच्छा है, मैं भक्ति करूं, निष्काम कर्म करूं, या मैं वैरागी बन जाऊं और ज्ञानी बन जाऊं। तो अर्जुन के मन में कंफ्यूजन अभी भी यही है कि वो निष्काम कर्म करे, अर्थात कर्म के पथ पे आगे बढ़े। कर्म के पथ पे आगे बढ़ना उसके लिए मतलब लड़ाई करना, या फिर वो वैरागी बन जाए। अब इसमें एक कारण ये भी है, अर्जुन बार बार ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है, क्योंकि वो कहीं मन में उनके ये इच्छा है कि मुझे लड़ाई ना करना पड़े, अपने बंधु बांधवों का वध ना करना पड़े। तो इसीलिए वो बार बार इस बात को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं मैं कर्म करूं कि मैं सब कुछ छोड़ दूं। तो आज चैप्टर में यही भगवान समझाएंगे, और आज का अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, क्योंकि हमें अपने जीवन में कैसे कर्म करना है और कर्म से संबंधित जितने भी हमारे प्रश्न उत्तर क्वेरीज होते हैं वो सब हम आज उनके उत्तर ढूंढेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे कि कैसे हमें उसका जो है वो करना है। तो इस अध्याय को अलग अलग सेक्शंस में, जैसे हमने पहले भी देखा, ऐसे डिवाइड किया जाता है। तो पहला सेक्शन जो है वो पहले 6 श्लोक हैं। पहले 3 श्लोक में अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं प्रश्न जो अभी हमने चर्चा की, और उसके बाद में भगवान उसका उत्तर का एक प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट इसमें देंगे और बताएंगे कि एक्चुअली तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो वो प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि निष्काम कर्म करो या जो है रिनंसिएट बन जाओ, सब कुछ वैरागी बन जाओ, त्याग दो, दोनों एक ही हैं। लेकिन ज्यादा आसान क्या है वो अभी भगवान समझाएंगे। तो अर्जुन उवाच है, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यथेच्छ एतयोरेकम तम्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। तो ये प्रश्न है जिसका हमने बैकग्राउंड अभी डिस्कस किया था। तो अर्जुन के ये प्रश्न क्यों आ रहे हैं ये भी अभी हमने डिस्कस किया, और ये 5वें अध्याय में इस संशय को पूरी तरीके से अर्जुन के भगवान जो है मन से निकाल देंगे, और अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो हम सबके मन से भी ये संशय आज निकल जाएगा। तो श्री भगवान ने क्या उत्तर दिया कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है। अर्थात अगर आपका एम लिबरेशन है, मुक्ति है, तो चाहे आप कर्म का परित्याग कर दो अर्थात वैरागी सन्यासी बन जाओ, या भक्तिमय कर्म करो अर्थात कर्म योग करो, निष्काम कर्म करो, दोनों जो है उत्तम है, दोनों अच्छे हैं। किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म जो है श्रेष्ठ है। तो पहले भगवान ने कहा कि दोनों बराबर है मुक्ति के लिए, लेकिन करने के हिसाब से, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो तो तुम्हारे लिए ज्यादा आसान होगा कि तुम भक्ति युक्त कर्म को करो। तो यहाँ पे बहुत स्पष्ट उन्होंने बताया कि एक जो है रास्ता है सन्यास का, जिसमें कि हमने सारे कर्म को छोड़ दिया है, और इस सन्यास में सबसे महत्वपूर्ण है कि ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है तो ये वैराग्य जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, इसको कहते हैं फल्गु वैराग्य, मतलब इनकम्प्लीट रिनंसिएशन, फल्गु वैराग्य। और अगर हमने सच ज्ञान प्राप्त करके अच्छे से सन्यास लिया तो वो युक्त वैराग्य में कहा जाएगा। तो भगवान यहाँ समझाते हैं कि युक्त वैराग्य मतलब एप्रोप्रिएट रिनंसिएशन है। तो जो किसी भी वस्तु से अटैच नहीं है, जिसको पूरा ज्ञान है, वो युक्त वैराग्य हो सकता है। जैसे श्रील प्रभुपाद हमेशा उदाहरण देते हैं कि जैसे माइक है या लैपटॉप है या इंटरनेट है, ये भौतिक वस्तुएं हैं, लेकिन युक्त वैरागी आदमी इनसे दूर नहीं भागेगा। वो कहेगा अच्छा इनको भी कैसे मैं भगवान की सेवा में लगाऊं। तो हम जूम पे जो है वो भगवान के बारे में चर्चा करके इसको युक्त वैराग्य के प्रिंसिपल को लगा सकते हैं। वहीं कोई और व्यक्ति होगा जो कर्मी होगा, जो विकर्मी होगा, वो लैपटॉप पे कोई और मूवी और सॉन्ग सुनेगा। इसी तरह फल्गु वैरागी क्या होगा, फल्गु वैरागी ऊपर से दिखाएगा अरे मुझे इस लैपटॉप से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक्चुअली मन में उसकी ये इच्छा बन रही होगी कि जब कोई ना देख रहा हो तो मैं लैपटॉप में मूवी देखूंगा। तो ये इम्प्रॉपर रिनंसिएशन या झूठा वैराग्य जो है नहीं सीखना है हमें, क्योंकि झूठे वैरागी हम अपने आसपास बहुत सारे ढूंढ सकते हैं।
जो कि दिखने में बहुत वैराग का चोला ओढ़े हुए हैं, लेकिन मन में उनके क्या चल रहा है वो कुछ सालों में सबको पता चल ही जाता है। तो इसलिए भगवान क्या समझाते हैं कि जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। तो नित्य सन्यासी कौन व्यक्ति होगा? जो न तो कर्म फलों से घृणा करता है, न कर्म फल की इच्छा करता है। तो ऐसा व्यक्ति ही सन्यासी हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? वो किसी भी द्वंद्वों में नहीं फंसेगा। हमने 2 सत्र पहले समझा था कि द्वंद्व क्या होते हैं, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, सर्दी गर्मी। पूरा जीवन हमारा द्वंद्वों से भरा हुआ है, और हम द्वंद्वों से बाहर आएंगे तभी इस बंधन को हम तोड़ पाएंगे और मुक्त हो पाएंगे। तो नित्य सन्यासी या सिद्ध सन्यासी व्यक्ति जो है वो सारे द्वंद्वों से रहित हो जाएगा, क्योंकि वो किसी से भी घृणा नहीं करता है। तो अगर हम इसको अच्छे से समझें, श्रील प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दिया है इसमें, तो वो बताते हैं कि एक्चुअली जो भक्त है वो ही ऐसा व्यक्ति है जो सच में सन्यासी है। क्यों ऐसा है? क्योंकि पहला तो हमने समझा कि सन्यासी बनने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। और पर्याप्त ज्ञान क्या है? आत्मा और श्री कृष्ण के बीच में क्या संबंध है, यही अल्टीमेट ज्ञान है। जिसको ये संबंध का ज्ञान है वो भक्त बनेगा, और वो भक्त बनेगा तो वो एक युक्त वैरागी भी अपने आप बन जाएगा। और कोई व्यक्ति अगर परफेक्ट नहीं है इस नॉलेज में, तो वो क्या होगा? वो भगवान से अपने संबंध को ही नहीं समझ पाएगा। तो उसका जो भी वैराग का वो आवरण दिखा रहा है, वो वैराग का आवरण एक्चुअली बहुत दिन उसका नहीं चल पाएगा। और भगवान फिर बोलते हैं कि जो अज्ञानी व्यक्ति हैं वो ही ये समझेंगे कि कर्म योग जो है वो अलग चीज है और सांख्य योग जो है वो अलग चीज है। सांख्य योग हमने 2nd चैप्टर में समझा था। सांख्य योग का अर्थ होता है, संख्या शब्द जो है संस्कृत और हिंदी का वहीं से आया। सांख्य मतलब गिनना। तो 1 2 3 4 जब हम किसी चीज को गिनते हैं, समझते हैं, तो वो सांख्य योग कहलाता है। तो अज्ञानी व्यक्ति मतलब जो दूर से थोड़ा थोड़ा सुपरफिशियल जानता है, वो ये बोलेगा कि कर्मयोग अलग है और सांख्य योग अलग है। लेकिन जो असल में ज्ञानी है उसे पता है कि ये दोनों रास्ते जो हैं वो एक ही हैं। क्यों है? क्योंकि सांख्य के द्वारा जो स्थान प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति के द्वारा भी कर सकते हैं। इस तरीके से सांख्य योग और भक्ति योग जो है वो एक समान है। अब ये कैसे एक समान है, इसको समझते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। देखिए, संसार को समझने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक, हम भौतिक स्तर पे संसार को समझना स्टार्ट करें कि ये कितने कितने अलग अलग गुणों से बना हुआ है, कितने अलग अलग पदार्थों से बना हुआ है, जैसे साइंटिस्ट कोशिश करते हैं। ऐसे जो एंशिएंट साइंटिस्ट थे हमारे, उनको कहा जाता था सांख्य योगी, जो कि एनालिटिकली इस मटेरियल वर्ल्ड को एक एक चीज को तोड़ के अलग अलग देखते थे, और अंत में वो जो है वो फाइनल कंक्लूजन निकालते थे कि हाँ, इस सब संसार के पीछे अगर कोई शक्ति है तो वो विष्णु की शक्ति है, और उनकी जो है वो परमात्मा के रूप में शक्ति है। और वही भक्त क्या करता है, या कर्मयोगी क्या करता है? कर्मयोगी तो स्टार्ट ही अपना जीवन वहां से करता है कि विष्णु या कृष्ण जो है सर्वोपरि हैं, और उस सुपर सोल या परमात्मा की सेवा करना ही मेरा कार्य है। तो इस तरीके से कर्मयोगी क्या कर रहा है? जैसे पेड़ की जड़ को पानी देना। अगर हम पेड़ की जड़ को पानी देंगे तो आसानी से पूरा पेड़ जो है फलीभूत होता रहेगा। और सांख्य योगी क्या करता है? एक एक जड़ को ढूंढता रहता है। अच्छा, एक जड़ मिल गई, चलो इसको एक ड्रॉपर से पानी देंगे, एक ड्रॉप, फिर अगली जड़ ढूंढेंगे, उसको एक ड्रॉप पानी देंगे। उसका जीवन पानी देने में ही बीत जाएगा। इसीलिए कर्म योगी बनना ज्यादा अच्छा है। लेकिन फाइनली दोनों का कंक्लूजन तो एक ही है कि विष्णु है, परमात्मा है। तो इस तरीके से भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि सांख्य योगी हो चाहे वो कर्म योगी या भक्ति योगी हो, दोनों का फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो एक ही है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या कर्म करना और संन्यास लेना दोनों एक साथ हो जाएंगे क्या? तो एक उदाहरण देते हैं इसके लिए कि मान लीजिए मेरे हाथ में एक पत्थर है और मैं जो है कुल्हाड़ी उठाना चाहता हूँ, तो पहले मुझे अपना पत्थर छोड़ना पड़ेगा, फिर कुल्हाड़ी को उठाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर किसी के मन में भौतिक इच्छा है तो उसको पहले भौतिक इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा। ये भौतिक इच्छाओं को छोड़ने का जो प्रयास है वो ज्ञान के द्वारा और सांख्य योग के द्वारा होगा। लेकिन अगर हम भक्ति करेंगे तो एक साथ भी ये दोनों कार्य कर सकते हैं कि हम उसी समय पत्थर भी छोड़ दें और उसी समय कुल्हाड़ी को भी उठा लें। तो इस तरीके से दोनों कार्य एक साथ हो जाते हैं जब हम भक्ति में आते हैं। अगर भक्ति के अलावा कोई भी प्रक्रिया अपना रहे हैं तो ये समय लेगी। तो इस तरीके से कर्म योग जो है
अगर बिना किसी अटैचमेंट के किया जाए, अर्थात निष्काम कर्म योग किया जाए, तो हम धीरे धीरे इस सारे भौतिक स्तर से दूर हटते जाते हैं और अपने आप हमारा जुड़ाव जो है भगवान से ऑटोमेटिकली होता रहता है। इसके लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। तो कर्म योग क्या करता है? कर्म योग जो है वो सुपीरियर पाथ है। सांख्य योग या ज्ञान योग जो है वो ड्राई मेंटल स्पेकुलेशन है, और ये ड्राई मेंटल स्पेकुलेशन या मन की जो धारणाएं हैं वो कभी सही भी हो सकती है और कभी गलत भी हो सकती है। इसलिए कर्म योग का पाथ फॉलो करना भगवान आगे समझाएंगे कि ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कर्म योगी सीधे, जो निष्काम कर्म योगी है भगवान के लिए कार्य कर रहा है, वो सीधे भगवान को जानता है, बल्कि सांख्य योगी जो है वो ब्रह्म के लेवल पे या परमात्मा के लेवल पे ही अटका हुआ है। तो इसीलिए भगवान छठे श्लोक में समझाते हैं कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्म का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं हो सकता। ये भगवान पहले भी अर्जुन को समझा चुके हैं कि तुम मिथ्याचारी मत बनो, तुम्हारा मन वहां अटका रहे और तुम उस कार्य को न करो, ऐसा नहीं बनना। परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो जो भक्ति में लगेंगे हम, तो शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे। तो ऊपरी तौर पे हम देखें तो ये सांख्य योग और ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये केवल अलग अलग रास्ते नहीं है। एक रास्ता आसान रास्ता है और एक रास्ता जो है वो डिफिकल्ट रास्ता है। और जो भी समझदार व्यक्ति होगा वो क्या निर्णय लेगा कि जो आसान रास्ता है मैं वहीं से जाऊंगा, क्योंकि फाइनली दोनों रास्ते पहुंचते तो एक ही जगह। तो जो मायावादी सन्यासी हैं, जो ज्ञान योगी हैं, वो क्या करते हैं, वो शंकराचार्य जी ने एक बहुत बड़ा फेमस भाष्य लिखा है, शरीरक भाष्य बोलते हैं उसको। ये वेदांत सूत्र की स्टडी करते हैं उस भाष्य के आधार पे, और फिर मन में अपने ब्रह्म का चिंतन करते हैं, और कई बार सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। कई बार वहां पहुंच के उनको समझ में आता है कि यहाँ तो कोई वैरायटी नहीं है, तो वो एंगेजमेंट नहीं है, सेवा नहीं है, तो वो वापस जो है वो उनका पतन हो जाता है और यहीं गिर जाते हैं, या कुछ छोटी मोटी फिलंथ्रोपिक एक्टिविटी में लग जाते हैं, बोलते हैं कि माधव सेवा ही मानव सेवा है, इस तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन जो वैष्णव सन्यासी हैं या जो निष्काम कर्म योगी है, वो क्या करेंगे, वो गुरु शिष्य परंपरा में आके भागवतम को पढ़ेंगे। और भागवतम के बारे में कहा गया है कि ये वेदांत सूत्र पे नेचुरल भाष्य है जो स्वयं व्यासदेव जी ने लिखी है। तो इस तरीके से ये नेचुरल वो वाला भाष्य पढ़ते हैं जिससे सीधे उन्हें भगवान के बारे में जानकारी मिलती है, भगवान की सेवा में लगते हैं और उनका डेस्टिनेशन जो है भगवान के धाम को वापस जाना होता है। तो इस तरीके से जो ज्ञान मार्ग है वो बहुत मुश्किल है, जैसा हमने अभी समझा, और बहुत उसमें फेलियर के चांस है। और भक्ति मार्ग जो है बहुत सरल भी है और उसमें सक्सेस के चांस भी बहुत ज्यादा हैं। तो इस तरीके से वर्क इन डिवोशन और रिनंसिएशन या मायावाद सन्यासी जो करते हैं, उनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जैसा हमने अभी पिछले श्लोकों में समझा। सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो समझना है वो ये कि जो मायावादी हैं उनके पतन के चांस बहुत ज्यादा हैं, और भक्त जो है उनको भगवान का संबल और भक्तों का संबल मिलेगा, इसलिए उनके सक्सेसफुल होने के चांस ज्यादा हैं। अब अगले सेक्शन में भगवान समझाते हैं कि किस तरीके से निष्काम कर्म करना चाहिए, निष्काम कर्म क्यों करना चाहिए, किसके लेवल पे करना चाहिए, ये भी भगवान यहाँ पे समझाएंगे। तो जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोगों से प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कभी नहीं बनता। अगर हमें अपने जीवन का कोई ध्येय वाक्य बनाना हो तो ये सबसे अच्छा श्लोक है कि योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय। तो अगर हमें कैसे कार्य करना है, सबसे पहले ये रियलाइज करना है कि हम एक विशुद्ध आत्मा है, और ऑटोमेटिकली हमारे मन और इंद्रिय जो है वश में आ जाएंगे। जब ऐसा हो जाएगा तो हम जो भी कार्य करेंगे हर कोई जो है वो उसको पसंद करेगा। जैसा कि हमने समझा था अभी कि हम जड़ को पानी देंगे या हम कोई भोजन लेंगे तो वो जाएगा पेट में, लेकिन पूरे शरीर को वो जो है वो तुष्टि देगा। इसी तरह हमारा मन और सेंसेस अगर कंट्रोल रहेंगे तो हमारे डेविएट होने के चांस जो है वो 0 हो जाएंगे, और इस तरह से जब हम जीवन जिएंगे तो हम किसी भी कर्म में नहीं बंधेंगे। आगे भगवान इसको और बताएंगे कि किस तरह से कर्म करें।
तो दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वो कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंख खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त हैं और वो इन सब से पृथक है। तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छा मेडिटेशन हो सकता है कि क्या हम रोज जो भी कार्य में अपने आप को लगाते हैं उस कार्य के समय क्या हम ये जानते हैं कि हमारी भौतिक इंद्रियां जो है अपने अपने विषय में प्रवृत्त हैं और हम आत्मा के रूप में सबसे जो है पृथक हैं। इसको ही आजकल की फैशन में माइंडफुलनेस कहते हैं। तो माइंडफुलनेस क्या है? बस ये एक श्लोक है जिसको लोगों ने एलॉबरेट करके बहुत बड़ा जो है वो एक कॉन्सेप्ट बना दिया। तो व्यक्ति जब निष्काम कर्म के प्लेटफॉर्म पे कार्य करेगा तो वो अपने आप समझ जाएगा कि हमारी अगर आत्मा विशुद्ध है तो उसको कोई भी कार्य में लिप्त होने की आवश्यकता नहीं है और केवल एक ही कार्य करना चाहिए, वो है भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। और जैसे ही वो भगवान के लिए कार्य करेगा और इंद्रियों के लिए कार्य करना बंद कर देगा, ऑटोमेटिकली उसका लिबरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वह व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करेगा और वो पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहेगा जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। भगवान ने बहुत अच्छा यहाँ पे उदाहरण दिया। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे कमल के ऊपर अगर पानी आता भी है तो उससे कोई उसका असर नहीं पड़ता है। तो अगर हम इतनी सी बात समझ लें कि सब कुछ कृष्ण का है और हम जो हैं वो उनके दास हैं, तो हम जो भी कार्य करेंगे वो बिना किसी डिजायर के करेंगे। जैसे कि कोई किसी का दास होता है, नौकर होता है, तो उसका उस कार्य के प्रति कोई डिजायर नहीं होता और इसीलिए जब वो डिजायर लेस होकर कार्य करता है तो उसको कोई भी पाप भी नहीं चढ़ता। जैसे हम हमेशा उदाहरण देते हैं कि कोई सैनिक है, जब वो बॉर्डर पे जाके लड़ाई करता है तो वो जितने भी दुश्मनों को वध करता है उसको वापस आके जो है वो परमवीर चक्र, अशोक चक्र ऐसी उपाधियां मिलती है, क्योंकि वो सरकार की तरफ से कार्य कर रहा था। इसी तरह हम भगवान की तरफ से कार्य करने लगेंगे तो अपने आप हम जो है वो डिटैच हो जाएंगे, हमें कोई भी चीज यहाँ पे बांध नहीं पाएगी। तो क्या क्या डिटैच होना है वो भी भगवान बता रहे हैं। शरीर से, मन से, बुद्धि और इंद्रियों से, इन सब से हमें डिटैच होना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है कि शरीर से डिटैच हो गया और मन में जो वो वही पिक्चर चल रही है, या मन जो है वो हमने कंट्रोल करने का प्रयास किया लेकिन बुद्धि जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, या इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें हर लेवल पे अपने एग्जिस्टेंस के कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा और यही एक्चुअली निष्काम कर्म का प्लेटफॉर्म है। जब व्यक्ति ऐसे कार्य करेगा तो वो सब कुछ किसके लिए कर रहा है? कृष्ण के लिए कर रहा है। और जब वो कृष्ण के लिए कर रहा है तो वो ये समझ चुका है कि वह ये शरीर नहीं है, वह एक आत्मा है और आत्मा का कार्य भगवान की सेवा। और जब ऐसे कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो सिंपल सी बात है कि वो शुद्ध शांति को प्राप्त करेगा, क्योंकि सारे कर्म फल तो उसने अर्पित कर दिए हैं और सारे कर्म फल क्योंकि उसने अर्पित कर दिए हैं तो वो अपने श्रम का कोई फल कामी नहीं है। और जो व्यक्ति उल्टा है इससे, वो अपने श्रम का फल कामी है। अर्थात क्या हुआ कि वो जो भी कार्य कर रहा है वो चाह रहा है कि मुझे इसका कुछ फल मिले, और जैसे ही फल की सोचेगा वो बंधता जाएगा। तो आज से हम जीवन में किसी को भी देखें तो ऐसा एनालिसिस कर सकते हैं कि वो किसके लिए कार्य कर रहा है। अगर वो स्वयं के डिजायर्स के लिए कार्य कर रहा है, या हम अपने ऊपर भी ये लागू कर सकते हैं, तो वो हमेशा इस उधेड़-बुन में और इस एंजाइटी टेंशन में रहेगा कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ इसका क्या परिणाम होगा, मुझे सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये सुख दुख का द्वंद्व चालू हुआ और हानि लाभ का द्वंद्व चालू हुआ और वो फंसता गया। वहीं एक भक्त जो है वो केवल इसलिए कार्य कर रहा है क्योंकि उसे कृष्ण के लिए कार्य करना है, तो रिजल्ट जो भी हो उसे कोई एंजाइटी नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद हमारे अमेरिका गए तो उन्हें नहीं पता था कि कितने लोग उनकी भगवत गीता के ज्ञान को सुनेंगे, लेकिन उन्हें कोई भी एंजाइटी नहीं थी। उन्होंने जलदूत पे जब वो जा रहे थे तो एक कविता लिखी और उसमें बोला कि हे भगवान, मैं तो आपकी कठपुतली हूँ, आपको जैसे नचाना है मुझे नचाना। आपने मेरा नाम भक्ति वेदांत रखा है, लेकिन मुझमें न भक्ति है न मुझे कोई ज्ञान है। अब आपको इस नाम को सार्थक करना है तो आप कर दीजिए।
तो हमें भी यही कॉन्सेप्ट लेके अपने जीवन में चलना चाहिए कि भगवान आपको मेरे हाथ से निमित्त बना के जो कार्य करना है वो करा दीजिए। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये सीक्रेट है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, इतना सा रियलाइजेशन कि अगर हम भगवान के लेवल पे कार्य करें तो हमें शांति भी मिल जाएगी और हम निर्भय भी हो जाएंगे, अभय भी मिल जाएगा हमें। तो इतनी सी बात अगर हम समझ लें तो हम सब लोग शांति भी खोज रहे हैं और हम सब लोग जो हैं वो अभय भी रहना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत आसानी से हमें मिल सकती है। तो जो निष्काम कर्म के लेवल पे नहीं है वो बनता जाएगा, जो निष्काम कर्म के लेवल पे है वो जो है वो धीरे धीरे छूटता जाएगा, क्योंकि उसके किसी भी कार्य का उसके ऊपर कोई भी दुष्परिणाम नहीं आ रहा। अब इसके बाद भगवान बताएंगे कि ये जो ज्ञान के आधार पे कैसे हम इस बात को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो भगवान अब शरीर के बारे में वर्णन करेंगे कि जब देहधारी जीवात्मा, इसका अर्थ ये हुआ कि जिस आत्मा ने एक शरीर को धारण किया हुआ है, अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वो 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? बिना कुछ किए कराए का अर्थ यह है कि उसको किसी भी एक्शन का रिएक्शन नहीं मिलता, क्योंकि वो निष्काम कर्मी के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये 9 द्वारों वाला शहर क्या है, नगर क्या है? ये 9 द्वार जो है हमारा शरीर है, हमारी 2 आंखें हैं, हमारे 2 नॉस्ट्रल्स हैं, 2 ईयर हैं, एक जो हमारा माउथ है, एक एनस है, एक जेनिटल्स हैं। इस तरीके से ये 9 द्वार वाला शरीर है। और इसके अंदर कौन निवास कर रहा है? एक आत्मा निवास कर रही है। अब आत्मा के पास एक चॉइस है कि वो या तो बॉडी के साथ कंडीशनड हो जाए और उसके हिसाब से सोचने लगे, या फिर वो भगवान की भक्ति में लगे, धीरे धीरे प्रगति करे भक्ति में और कृष्ण कॉन्शियस बन जाए। तो इसी बात को श्वेताश्वर उपनिषद में भी बताया गया है कि 9 द्वार का जो शरीर होता है इसमें व्यक्ति रहता है और उसको ये लगता है कि वो सब चीज़ों को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन अगर वो इस कंडीशन स्टेज से ऊपर उठ जाए तो वो वैसे ही फ्री हो जाएगा जैसे भगवान स्वयं फ्री हैं। तो शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। तो अब भगवान यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं पहली बार भगवत गीता में, और वो यह है कि हम शरीर हैं, शरीर के अंदर आत्मा है, और अब ये आत्मा कुछ भी नहीं कर रहा है एक्चुअली, ना तो ये कर्म फल की रचना कर रहा है, न प्रेरित कर रहा है, ये तो प्रकृति के गुण कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे श्लोक में न कर्तव्यम न कर्माणि न कर्म फल संयोगम 3 बार न बोलते हैं, इस बात को एम्फेसिस करने के लिए। तो अब हम समझेंगे कि ये क्या 3 गुण क्या हैं और इनका रोल क्या होता है हमारे जीवन में। तो भगवान की अगर हम जो भी एनर्जीज हैं उसकी बात करें तो एक हम जीवात्मा हैं जो भगवान की तटस्थ शक्ति है, एक ये पूरी प्रकृति है जो भगवान की इंफीरियर एनर्जी है, और एक स्वयं भगवान और उनका लोक है जो कि उनकी सुपीरियर एनर्जी है। अब हम यहाँ पे सफर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी आत्मा जो है इस भौतिक जगत के साथ में अपना संपर्क बनाकर उसी में सुख ढूंढने का प्रयास कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? भौतिक जगत और संसार जो है वो शाश्वत नहीं है और आत्मा जो है वो शाश्वत है। तो शाश्वत चीज अगर अशाश्वत में सुख ढूंढने का प्रयास करेगी तो कभी भी सुखी नहीं होगी। तो इस सब का सोल्यूशन क्या है? हम यहाँ सफर तो कर ही रहे हैं सब लोग। इसका सोल्यूशन ये है कि भाई इससे बाहर हमें निकलना पड़ेगा। अब भगवान ने पहले बताया कि एक शरीर है, उसके अंदर एक आत्मा है, फिर भगवान ने बताया 3 गुण है। अब भगवान बता रहे हैं कि सुपर सोल या परमेश्वर जो आत्मा के साथ में है वो क्या करते हैं। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो हमें हमेशा क्या लगता है, हमारे साथ अगर कुछ बुरा हो जाता है, अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया। किसी के साथ बुरा हो जाता है तो हम बोलते हैं अरे भगवान ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। पर भगवान यहाँ बहुत स्पष्ट कह रहे हैं 5.15 में कि मैं न तो पापों को ग्रहण करता हूँ न पुण्यों को, मैं कुछ नहीं करता हूँ। आपको ज्ञान ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि करता कौन है। तो सोल या जीवात्मा जो है वो छोटी सी अणु है, और भगवान जो सुपर सोल है, परमात्मा है, वो विभु है।
भगवान के अंदर सारे षड ऐश्वर्य पूर्ण हैं और आत्मा के अंदर ऐश्वर्य हैं, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में। लेकिन परमात्मा जब आत्मा के साथ शरीर के अंदर रहते हैं तो वो केवल एक सीसीटीवी जैसा काम करते हैं, मतलब वो केवल दृष्टा हैं। दृष्टा का अर्थ होता है कि वो केवल देखते हैं। इसका उदाहरण उपनिषद में दिया जाता है कि जैसे एक डाल पे दो पक्षी बैठे हो, एक फल खा रहा है और दूसरा उसको केवल देख रहा है। तो आत्मा केवल कार्य कर रही है और डिजायर कर रही है और परमात्मा जो है उसको देख रहा है। अब भगवान बताएंगे कि असली में ज्ञान क्या है। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो भगवान अब यहाँ समझा रहे हैं कि ये अविद्या का अगर नाश हो जाए, सिंपल सी इतनी सी बात समझनी है कि कार्य एक्चुअली कौन करता है। अगर हम इतनी सी बात को अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ लें और रियलाइज कर लें तो हमें सब चीजें इतनी स्पष्ट संसार में दिखने लगेंगी जैसे कि दिन में सूर्य से जब चीजें प्रकाशित होती तो हमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। तो हम जो है दो तरीके से कंफ्यूज होते हैं अपने जीवन में, इसको भी बहुत ध्यान से समझिए। एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है वो इस बात से कंफ्यूज है कि मैं ही जो है भगवान हूँ और मैं भगवान हूँ, लेकिन किसी तरीके से इस माया में और अज्ञान में पड़ गया हूँ और किसी तरीके से कुछ प्रोसेस करके मैं इस अज्ञान से बाहर निकल के रियलाइज करूंगा कि मैं ही भगवान हूँ। ये कौन कहते हैं? जो मायावादी हैं, जो ये क्लेम करते हैं कि वो स्वयं अहम ब्रह्मास्मि, उनका जो है पेटेंट वाक्य है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर आप भगवान हो तो आप अज्ञान में कैसे पड़े, माया में कैसे पड़े? और इसका अर्थ ये हुआ कि माया और अज्ञान भगवान से बड़ा हो गया कि भगवान को भी कंफ्यूज कर दिया। तो ये बात कहीं से भी लॉजिकली समझ में नहीं आती। दूसरी बहुत बड़ी कैटेगरी है साइंटिस्ट लोगों की, वो भी बहुत कंफ्यूज हैं क्योंकि उनको तो आत्मा दिखाई नहीं देती माइक्रोस्कोप में। तो वो कहते हैं कि आत्मा है ही नहीं, जो कुछ है ये भौतिक जीवन है, संसार है, बस इसी में उत्तर ढूंढो, इसी में शांति ढूंढो, इसी में बाय चांस सब चीज क्रिएट हो रही है, कोई जो है लॉ मेकर नहीं है। तो ये दोनों तरीके के बेविल्डरमेंट से हमें बचना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? अगर हम थोड़ा सा, जैसे आज हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा भी कोई भगवत गीता पढ़ ले तो ये दोनों चीजों से तो बच ही जाएगा। श्रील प्रभुपाद का एक तात्पर्य भी कोई जीवन में अपने पढ़ ले तो वो इन दोनों गड्ढों में गिरने से तो बच ही जाएगा। और जब ज्ञान उसे मिलेगा तो धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ जाएगा। वो परफेक्शन की तरफ जाएगा तो उसे रियलाइज होगा कि ये जो ज्ञान मिल रहा है मुझे किससे मिल रहा है? ये मिल रहा है मुझे प्रामाणिक गुरु से। और ये प्रामाणिक गुरु कौन है? स्वयं भगवान के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इस तरीके से ज्ञान भी हर किसी से नहीं लेना है, नहीं तो हम इन दो में से किसी एक में फंस जाएंगे। साइंटिस्ट से ज्ञान लेंगे तो भौतिकतावादी हो जाएंगे और बीच के आधे अधूरे ज्ञान को लेंगे तो हम कहीं पे ब्रह्म ज्योति में विलीन होने की सोचने लगेंगे। असल में ज्ञान क्या है? असल में ज्ञान ये है कि आत्मा परमात्मा दोनों शाश्वत हैं और आत्मा में भी आनंद है, परमात्मा में भी आनंद है। अंतर यह है कि आत्मा अभी 3 गुणों के अधीन है, इसलिए वो शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही है, उसको स्वतंत्रता है लेकिन थोड़ी सी है। और परमात्मा जो है वो 3 गुणों के परे हैं, उनको केवल अपने बारे में नहीं, सारे संसार में जितने शरीर हैं उन सब के बारे में ज्ञान है और टोटली इंडिपेंडेंट है। तो अब असल में कार्यकर्ता कौन है, इसको हम आगे भी थोड़ा सा समझेंगे, बट अभी इस बात को बेसिक समझते हैं कि बेसिकली जब हमारी आत्मा में कोई इच्छा उपजती है तो हम क्योंकि स्वतंत्र हैं इसलिए भगवान हमारी इच्छा में जो है वो इंटरफियर नहीं करते और भगवान परमात्मा के रूप में सैंक्शन करते हैं उसको कि आपके मन में ये डिजायर आया तो फिर वो देखते हैं कि अच्छा इसके कर्मों के हिसाब से डिजायर हो सकता है क्या पूरा, अगर हो सकता है तो वो उसको अलाउ कर देते हैं। जैसे कि कोई कोरियोग्राफी का जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है कि हाँ ये स्टेप को ऐसे करना है, लेकिन वो डांस में कहीं भी दिखाई नहीं देता है। और ये 3 गुण क्या करते हैं? 3 गुण उस हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी उन सब चीजों को अरेंज करके वैसी सिचुएशन हमें बना के देते हैं। इस तरीके से ये तो समझ में आता है कि कार्य अकेला जो है वो आत्मा भी नहीं कर रहा है, जीवात्मा भी नहीं कर रहा है, उसमें 3 गुणों का भी रोल है जैसा भगवान ने अभी समझा है। लेकिन असल में अगर हम समझें कि अब रिस्पॉन्सिबल कौन है
तो रिस्पॉन्सिबल तो वो व्यक्ति है जिसने कार्य की शुरुआत की थी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा हमारी आत्मा के ऊपर ही आएगी, हम किसी भी लॉजिक से सोचें। जैसे कि भारत में अगर हम नियम कायदे के हिसाब से जाएं तो कोई किसी को अगर मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दे तो ज़्यादा बड़ी सज़ा जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसको मिलेगी, जिसने मारा उसको भी सज़ा मिलेगी, लेकिन जिसने वो डिज़ायर इनिशिएट किया है उसको ज़्यादा बड़ी सज़ा मिलेगी। इसी तरह ये लॉ ऑफ कर्मा भी ऐसे ही काम करता है कि आत्मा जब डिज़ायर करती है तो भगवान उसमें इंटरफियर नहीं करते हैं। ये बेसिक चीज़ ही सीक्रेट है समझने के लिए। तो आत्मा क्या कर रही है? आत्मा डिज़ायर कर रही है, भगवान उसमें इंटरफियर नहीं कर रहे हैं। भगवान उसको सैंक्शन कर देते हैं अगर सोल उस डिज़ायर को डिज़र्व करती है, और फिर 3 गुण जो है वो अपने अपने तरीके से उस डिज़ायर को पूरा करने की जो है सिचुएशन बनाते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो सुपर सोल तो डेफिनेटली भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो केवल उसको सैंक्शन किया है। असल में कोई अगर रिस्पॉन्सिबल है तो वो वही है जिसने डिज़ायर किया था। तो अगर हम इस बात को समझ जाएं तो अब बहुत सिंपल है कि इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा। आत्मा के डिज़ायर्स को हमें चेंज करना पड़ेगा। आत्मा के डिजायर्स को जीरो नहीं किया जा सकता, ये भी एक बात बहुत समझने की है। आत्मा जो है हमेशा एक्टिव है, ये हम 2nd चैप्टर में देख चुके हैं श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में। तो आत्मा को जीरो नहीं किया जा सकता, आत्मा हमेशा वाइब्रेंट ही रहेगी। लेकिन मनुष्य जब बुद्धि, मन, श्रद्धा, शरण सब कुछ भगवान में स्थिर कर देगा तभी वो पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होगा और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होगा। तो हमें अपनी बुद्धि, अपना मन, हमारी श्रद्धा और हमारी शरणागति सब कुछ भगवान में क्या करनी पड़ेगी? स्थिर करनी पड़ेगी। हमारी श्रद्धा है ऐसा नहीं कि नहीं है, हमारी शरणागति भी थोड़ी बहुत है, कभी कभी हमारी बुद्धि मन भी भगवान में लग जाता है, लेकिन स्थिर नहीं है। तो इसमें यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द भगवान कह रहे हैं वो है स्थिर। अगर हम स्थिर हो जाएं तो हम पर तत्व को समझ लेंगे। पर तत्व क्या होता है? पर तत्व होता है कि भगवान ब्रह्म के रूप में भी है, परमात्मा के रूप में भी और भगवान के रूप में। लेकिन जो भगवान के रूप में हम उनको समझते हैं तो वो सबसे बड़ा जो है वो अंडरस्टैंडिंग है। और जब ऐसा व्यक्ति हो तो वो क्या बन जाएगा? वो विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा एक विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। तो हम सब जीवन में अपने समानता चाहते हैं और समानता की बातें कर रहे हैं। आजकल बहुत पॉलिटिकल पार्टीज भी समानता की बात करती हैं, लेकिन ये समानता किस आधार पे है भैया? कास्टिज्म नहीं होना चाहिए। ये समानता जो नेचर इकोलॉजी को मानने वाले हैं वो बोलते हैं कि स्पीशीज के बीच भी डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सब मुंडेन विजन्स हैं, ये सब जो है भौतिकतावादी सोच है। भगवत गीता इससे बहुत ऊपर का स्पिरिचुअल विजन हमें देती है देखने के लिए सब चीज़ों को। और वो स्पिरिचुअल विजन क्या देती है कि हमारी इक्वलिटी का रीज़न जो है वो ऊपर से एक सा दिखना नहीं है कि सब इंसान है, काले गोरे सब एक से होना चाहिए। हमारा इक्वलिटी का विजन ये भी नहीं है कि अलग अलग सब जो जीवित हैं, जीव हैं, जो हिलते डुलते हैं, बोलते चलते हैं, उन सबको एक सा देखना है। हमारा इक्वलिटी का विजन ये कि सबके अंदर परमात्मा का निवास है, और क्योंकि मैं सब में परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ इसलिए मैं समदर्शी हूँ। तो इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आत्मा और परमात्मा दोनों को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो जिनका मन एकत्व तथा समता में स्थित है उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वो ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो ये वही बात बहुत समझने की है कि जो व्यक्ति ऐसे समता में स्थित हो जाएंगे उनको जन्म मृत्यु के बंधन से अपने आप ही छुटकारा मिल गया। वो हमेशा जो है वो ब्रह्म में स्थित है। और ऐसे व्यक्ति क्या हो जाएंगे? ना प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होंगे, ना प्रिय को पाकर विचलित होंगे। वो स्थिर बुद्धि हो जाएंगे, मोह रहित हो जाएंगे और भगवत विद्या को जानने वाले हो जाएंगे। तो ये क्या स्थिति बनी? ये ऐसी स्थिति बनी जिसको हम 2nd चैप्टर में भी समझ चुके हैं। भगवान कहते हैं कि द्वंद्वों से बाहर आना है, सुख दुखे समय कृत हुआ। और ऐसा मुक्त पुरुष जो है भौतिक इंद्रिय सुख की तरफ आकृष्ट नहीं होगा, बल्कि सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करेगा। तो ये समाधि क्या है? ये समाधि है भक्ति की जब पराकाष्ठा हो जाएगी तो भगवान से जो प्रेम जागृत होगा तो ये पूरा संसार हमें एक समान दिखने लगेगा। इसी को समाधि कहा जाता है।
तो एक सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति कैसा होना चाहिए, यही यहाँ पे समझाया गया। तो मन से उसका कैसा होना चाहिए, मन जो है वो इक्विनिमस होना चाहिए, सब कुछ एक सा दिखे उसे। और सिम्टम्स कैसे होना चाहिए, उसको कोई डिजायर हेट्रेट कुछ भी नहीं होना चाहिए किसी के भी प्रति। और जब ऐसा व्यक्ति हो जाएगा तो क्या होगा, उसको अब हायर टेस्ट मिल गया भगवान के नाम का, तो अब वो कहीं भी गिरेगा नहीं। तो इसी बात को समझाते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद एक बहुत महान वैष्णव संत हुए हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कैसे होगा। तो ऐसा उसका उदाहरण हमारे लोगों को समझ में आया, ऐसा देते हैं वो कि बोले ये एक व्यक्ति के पास ये रसगुल्ले हैं, जितने वो खाना चाहे खा ले, तो कोई अगर उसे ऐसे मिट्टी के रसगुल्ले बना के देगा तो वो उनकी तरफ देखेगा भी क्या। इसी तरीके से जिसने भगवान को समझ लिया है, वहाँ आनंद प्राप्त कर रहा है, उसको कहीं और द्वंद्व में फंसने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों, वो भी भगवान समझा रहे हैं, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रिय सुख के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। ऐसा ही श्लोक एक 2nd चैप्टर में मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय बोल चुके हैं भगवान। तो अर्थात ये जो भी भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न हो रहा है, तो बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसमें भाग नहीं लेगा। क्यों नहीं लेता है भाग, ऐसा नहीं कि उसको डिजायर नहीं है, या वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो इस बेसिक बात को समझ गया है कि ये जितने भौतिक इंद्रियों के सुख हैं, इनका एक आदि है और एक अंत है। और अगर मुझे कोई शाश्वत वस्तु मिल रही तो मैं आदि और अंत के पीछे क्यों भागूंगा। ये चतुर व्यक्ति इसमें आनंद कभी भी नहीं लेगा। तो मटेरियल एक्टिविटी कैसी है, टेम्पररी है, सोर्स ऑफ मिजरी है और हमेशा हमें बांधेगी। अगर हम एक निष्पक्ष रूप से सोचें तो क्यों हम ऐसे जेल में पड़ना चाहेंगे। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या करेगा, इंटेलिजेंट व्यक्ति तुरंत समझेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो इस संसार में सुखी रह सकता है। तो भगवान ये भी बता रहे हैं कि इस संसार में भी अगर सुखी रहना है आपको, तो आपको इंद्रियों के वेग को कंट्रोल करना सीखना होगा और काम और क्रोध के वेग को कंट्रोल करना सीखना होगा। और जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमण करता है, जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, सचमुच पूर्ण योगी है। वो पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंत तो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो अगर हम इस अंतकरण में सुख का अनुभव करने लगे तो क्या होगा, हम बाहर की जो है आदि और अंत होने वाले सुखों को ढूंढना बंद कर देंगे और हम जो है वो ब्रह्म के ज्ञाता भी हो जाएंगे और उनके पास जाने के लिए अधिकारी भी हो जाएंगे। तो क्यों हमें टॉलरेट करना है, इसको भी समझना है। आजकल का जो जनरेशन है और जिस तरह की प्रोपागेंडा है, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, वो कहते हैं जस्ट डू इट। जस्ट डू इट बहुत फेमस टैगलाइन है बहुत फेमस कंपनी की। तो लोगों ने ये समझ लिया कि जस्ट डू इट, जो इच्छा हो तुरंत कर लो, क्या पता जीवन अगले क्षण नष्ट हो जाए तो हम एंजॉय तो कर लें। लेकिन अगर हम इस बात को समझें कि अगर हायर चीज चाहिए, हायर टेस्ट डेवलप करना है, ब्रह्मभूत स्टेज पे पहुंचना है, तो हमें ये ड्यूअलिटीज को टॉलरेट करने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। अगर हम इस ड्यूअलिटीज को टॉलरेट करने की आदत डाल लेंगे तो हमारे लिए बाहर इससे निकलना बहुत आसान हो जाएगा। तो जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वेष से परे हैं, ये सारे द्वेष जो हैं, सुख दुख हानि लाभ, ये सब संशय से उत्पन्न होते हैं। और अगर हमारा ये संशय खत्म हो जाए तो मन जो है आत्म साक्षात्कार में रत हो जाएगा और हम सबके लिए कल्याण का ही कार्य करेंगे, किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, तो हमें कोई पाप भी नहीं लगेगा और ऐसा व्यक्ति जो है मुक्ति को प्राप्त होगा। तो हमारे मन से अगर हम सबके लिए हाईएस्ट कार्य करना चाहते हैं, जैसे भगवान कह रहे हैं, तो सबसे हाईएस्ट क्या कर सकते हैं किसी के लिए। सबसे हाईएस्ट हम किसी के लिए ये कर सकते हैं कि आज भगवान को सब लोग प्राय भूल गए। अगर हम सबके हितैषी हैं तो इतना बस करें कि किसी तरीके से उनको भगवान की तरफ जो है जोड़ें, भगवान की तरफ उनको उन्मुख करें। ये सबसे हाईएस्ट वेलफेयर वर्क है। श्री प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा मिलियनेयर है, उसका लड़का आपको कहीं भिखारी जैसा सड़क पे भटकते हुए मिल जाए, तो आप उसको एक दिन का खाना दे दो, एक जोड़ी कपड़े दे दो, उससे क्या होना है उसका, अगले दिन वो फिर वैसे ही दिखेगा। लेकिन अगर आप उसको किसी तरीके से उसके पिताजी से मिला दो तो उसकी सारी जो जरूरतें हैं उसकी पूर्ति हो जाएगी।
तो इसी तरह हाईएस्ट वेलफेयर अगर हम किसी के लिए कर सकते हैं तो वो यही कर सकते हैं कि उनको कृष्ण भावनामृत से जोड़ें। जो व्यक्ति क्रोध और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। अब भगवान ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको केवल इतना करना है, काम क्रोध। अभी काम क्रोध पिछले 3 श्लोक से लगातार भगवान एक साथ यूज कर रहे हैं, काम को और क्रोध को। हमने सेकंड चैप्टर में ये बात भी समझी थी कि ध्याय तो विषयान पुंसा संगत से शुभ जाए थे। तो ध्यान जो है सबसे पहले हमारा किसी वस्तु पे जाता है और हमारी उसकी कामना उपजती है। फिर कामना अगर पूरी हो जाती है तो हमारे अंदर मोह आ जाता है और भय आ जाता है, और कामना अगर पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आ जाता है। तो ये काम और क्रोध दोनों को हमें जो है वो छोड़ना पड़ेगा, तब हम आगे इसमें बढ़ पाएंगे, और यही कृष्णा कॉन्शियस मेडिटेशन है। तो इसका तात्पर्य में श्लोक प्रभुपाद बहुत अच्छा एक श्लोक कोट करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि ऐसा कैसे होगा कि मैं भगवान के बारे में यहाँ कर्म करते हुए सोचूंगा और मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो ऐसा उदाहरण देते हैं कि जैसे कछुआ होता है, वो अपने अंडे जो है ओशन के किनारे या नदी के किनारे देके वो खुद तो पानी में चला जाता है वापस, लेकिन वहां से बैठ के वो अंडों के बारे में सोचता रहता है और उससे जीव जो है उत्पन्न हो जाते हैं। एक मछली जो है वो केवल देख के जो है उनकी केयर कर लेती है। तो इस तरीके से भगवान के बारे में भी अगर हम सोचेंगे तो भगवान भी हमारे बारे में सोचेंगे, और हमारी केयर हमारे सामने नहीं है तो भी हो जाएगी। इसी स्टेज को कहते हैं ब्रह्म निर्वाण की अवस्था। ब्रह्म निर्वाण बहुत सिंपल है, हमारी मटेरियल मिजरीज जो है वो खत्म हो गई हैं, क्योंकि अब हम पूरे समय परमात्मा के बारे में सोच रहे हैं। तो एक व्यक्ति कैसा होता है इसको हम समराइज करते हैं कि किसी का विजन कैसा होना चाहिए, सबको वो इक्वली देखे, हानि लाभ जय पराजय किसी से वो उसका कोई वास्ता ना हो, उसकी बुद्धि जो है पूरी तरीके से भगवान में जो लगी रहे, और इंटरनल और एक्सटर्नल बिहेवियर उसका ऐसा हो कि अगर कोई क्रोध का कारण भी बनता है, कोई डिजायर भी आते हैं तो उनको वो टॉलरेट करे, और जब वो ऐसा टॉलरेट करते हुए भगवान की सेवा में लगा रहेगा तो उसको सब कुछ जीवन में मुक्ति के रूप में आखिर में उपहार मिलेगा। तो अब भगवान बताते हैं कि अगर हमें डिजायर, फियर और एंगर से मुक्त होना है तो क्या कर सकते हैं, उसका एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसा करने का क्या है, और वो तरीका है अष्टांग योग का। इसको हम अगले चैप्टर में अष्टांग योग को डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे हम भगवान क्या श्लोक कह रहे हैं उसको पढ़ते हैं कि समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भुवों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और मन, इंद्रिय और बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वो अवश्य ही मुक्त है। तो मुक्ति की अवस्था जो है वो अष्टांग योग के आधार पे ऐसे आएगी। अब अष्टांग योगी जो है वो बहुत सारी तपस्या करते हैं और बहुत मुश्किल होता है अष्टांग योग, इसमें बहुत सारे नियम जो है उनका पालन करना पड़ता है। यही सब रिजल्ट भक्त को आसानी से मिल जाता है, इसलिए चतुर व्यक्ति जो है भक्ति करेगा। लेकिन क्योंकि भगवान अष्टांग योग का उदाहरण दे रहे हैं तो अष्टांग योग में अलग अलग हठ योग आते हैं और संयम आते हैं। हठ योग क्या, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि जो है संयम के नियम है। इनको हम और डिटेल में अगले चैप्टर में विस्तार से बहुत अच्छे से समझेंगे। अंत में भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें एक पीस फार्मूला देता हूँ, और वो पीस फार्मूला क्या है? वो पीस फार्मूला है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्योदय सर्वभूताराम ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति। मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो भौतिक दुखों से अगर हमें शांति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि भगवान जो है वो सब यज्ञ तपस्याओं के परम भोक्ता हैं, सब लोकों देवताओं के परमेश्वर हैं, और सब जीवों पे एक्चुअली वो उपकार करते हैं और हितैषी। तो अगर हम इस तरीके से इस बात को समझेंगे तो ये पीस फॉर्मूला है। श्रील प्रभुपाद ने इस पे बहुत ही सुंदर तात्पर्य लिखा है। मैं आप सबसे विनती करूंगा कि इस तात्पर्य को जरूर
पढ़ें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं इस श्लोक को, कई बार वो अपने कन्वर्सेशंस में, मॉर्निंग वॉक्स में भी बार बार बोलते हैं कि ये संसार ने इतने सारे यूएन और नाटो और ये सब बना रखे हैं, लेकिन पीस कहीं है क्या? पीस तो कहीं नहीं है, वर्ल्ड वॉर हो रही है। तो ये पीस कब आएगी? एक बेसिक बात अगर लोग समझ लें कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, इस पूरे संसार के जो एक्चुअली भोक्ता हैं, हर कार्य जो हम कर रहे हैं वो भगवान है। अगर इतनी सी बात कोई समझ ले तो वो अपने आप पीस फॉर्मूला हो जाएगा। तो पहला क्या है उसका पीस फॉर्मूला का, ट्रायंगल का? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कि भगवान ही बेनिफिशियरी है हर चीज जो हम कर रहे हैं। सर्वलोक महेश्वर, केवल इस लोक के नहीं, सर्वलोक, जितना जो कुछ आज हम जानते हैं साइंस के द्वारा और जो आगे जानेंगे, उस सब के सुप्रीम प्रोपराइटर कौन है? भगवान है। अगर हम ये जान लें तो हम छीना झपटी करना बंद कर देंगे। अब ये दो चीज भी जान के कुछ लोग बोलेंगे कि लेकिन भगवान तो बहुत ज्यादा जो है निष्ठुर है, हमें इतना दुख क्यों मिल रहा है? तो भगवान कहते हैं सूर्यदम सर्वभूतानाम, मैं तो सबका वेल विशर हूँ। और इस बात को हम आगे थोड़ा विस्तार से भी समझेंगे कि कैसे भगवान वेल विशर हैं, जब इतने दुख हम आसपास अपने जीवन में भी देख रहे हैं और दूसरों के जीवन में भी देख रहे हैं। तो आज का पहले कंक्लूजन समझते हैं। आज का कंक्लूजन ये है कि अर्जुन ने भगवान से पूछा कि क्या ज्यादा अच्छा है, मैं वैरागी बन जाऊं, सब कुछ त्याग दूं, या मैं निष्काम कर्मयोगी बन जाऊं? तो भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्मयोगी बनना ज्यादा अच्छा है वैरागी बनने से। और एक्चुअली जो अपने कर्म फलों को त्याग रहा है वही सच में वैरागी है। तो तुम दिखावटी वैरागी बनने से तुम्हारा कोई भी समस्या का हल नहीं होने वाला है। ऑल्दो रिजल्ट दोनों लेवल के सेम है, लेकिन भक्ति करना है, निष्काम कर्मयोगी बनना हमेशा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ज्यादा जल्दी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचेंगे। तो हम ये भी आज समझे कि जो प्योर सोल है वो एक्चुअली किसी चीज में एंटेंगल नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर रहा है, इसलिए वो बार बार जो है वो कुछ ना कुछ इच्छा करता रहता है और उस इच्छा पूर्ति के चक्कर में यहाँ फंसा रहता है। अगर हम कृष्णा कॉन्शियसली कार्य करेंगे और अपना मन, बुद्धि और अपनी श्रद्धा पूरी तरीके से भगवान में लगा देंगे, तो हम जो है सारे डिजायर, फियर, एंगर सबसे फ्री हो जाएंगे। और इसमें भगवान ने अष्टांग योग का थोड़ा सा प्रियम्बल दिया 2 श्लोकों में। अब हम अगले चैप्टर में अष्टांग योग को बहुत विस्तार से समझेंगे। तो भगवान केवल पीस की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, भगवान ने 2nd चैप्टर में भी पीस की बात की 2 बार, भगवान ने 4th चैप्टर में भी पीस की बात की, भगवान आगे भी 18वें अध्याय में भी पीस की बात करेंगे। तो शांति हम सबको चाहिए, और शांति मिलेगी जब हम भगवत गीता को ठीक से समझेंगे। आज का अगर कोई श्लोक हम सबको याद करना चाहिए तो वो है 29, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मच्छति। तो इस तरीके से भगवान ने बता दिया कि कर्म का अंत कहाँ होगा। भगवान ने डिटेल में कर्म को हमें समझा दिया। तो कर्म क्या है इसके बारे में थोड़ी 10 मिनट हम एक विवेचना और करेंगे, क्योंकि अब हम भगवान से आगे आके 5000 साल बीत चुके हैं। अब हम यहाँ पर हैं धरती पे, बहुत कुछ देखते हैं, तो कैसे समझें भगवान ने जो समझाया उसको प्रैक्टिकली। तो हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा इस बात को समझेंगे कि कर्म एक्चुअली सर्कमस्टेंसेस डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पुराने कर्मों के कारण हमारा जन्म कहाँ होगा, हमें क्या एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, हमारी नेचुरल टेंडेंसीज क्या होंगी। लेकिन ये नहीं डिसाइड करता है कर्म कि हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे अपने आप को कार्य करेंगे। अब हम कैसे कैसे कार्य कर सकते हैं? हम कर्म कर सकते हैं जो कि शास्त्रों के आधार पे हो, जो नॉर्मली कर्म कांड होता है। अकर्म कर सकते हैं जो कि भक्ति का ही रूप है, भगवान के लिए कर्म करना जिसमें कि कोई रिएक्शन नहीं आएगा। और विकर्म कर सकते हैं जो कि ज्यादातर हम सब लोग करते रहते हैं, मतलब कि न शास्त्रों के आधार पर चल रहे हैं, न भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। तो कर्म पे कई कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कर्म की पूरी कहानी बनाई गई है इस कारण से कि ये पूरी सोसाइटी जो है वो मॉरलिस्ट बनी रहे और लोग डर के मारे अच्छा कार्य करते रहें। तो ऐसा नहीं है। कर्म का सिद्धांत जो है वो उतना ही सच है जैसे कि हम जो भी फिजिकल लॉज पढ़ते हैं अपनी स्कूलिंग में, जैसे कि न्यूटन का लॉ है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये हमने भौतिक लेवल पे इस लॉ को समझा हुआ है।
लेकिन ये केवल भौतिक लेवल पे ये लॉ कार्य करता है ऐसा नहीं है। यही लेवल कार्य जो है, यही लॉ हमारे आध्यात्मिक लेवल पे भी कार्य करता है। हमारे जो थिंकिंग है उस पे भी यही जो है लॉ कार्य करता है। तो जिस तरीके से हमको बोलें कि नहीं हम तो लॉ को नहीं मानते हैं, ग्रेविटी को, और हम छलांग लगा दें 8वीं मंजिल से, तो नीचे क्या नहीं मरेंगे? बिल्कुल मरेंगे। तो किसी लॉ को हम नहीं मानते, इससे वो लॉ खत्म नहीं हो जाता है, लेकिन वो लॉ बना रहेगा। हम चाहे उसको माने या ना माने, हमें सफ़र भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस करने पड़ेंगे। अब हम में से कई लोगों के मन में ये भी आता है कि मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ, बढ़िया जीवन चल रहा है, मुझे कर्म को समझने की क्या ज़रूरत है। तो हमें तो और ज़्यादा कर्म को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हमारा जीवन अच्छा इसलिए चल रहा है कि हमारे पिछले कर्म अच्छे थे। इसका अर्थ ये नहीं है कि अब हम कुछ भी करेंगे तो आगे भी अच्छा ही चलता रहेगा। आगे फिर ऐसा समय भी आएगा जब हमें दुख आएगा और हम विचलित हो जाएंगे, क्योंकि हमने कभी दुख को फेस नहीं किया है। इसलिए हमें कर्म को और अच्छे से समझना चाहिए। और फिर एक बहुत महान लोग भी हैं संसार में, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनको लगता है कि जब भी व्यक्ति का जन्म होता है तो अगर वो अच्छे से दृढ़ता पूर्वक बहुत हार्ड वर्क करे और कठिन श्रम करे तो वो अपने जीवन को अच्छा कर सकता है और कर्म की हमें कोई आवश्यकता नहीं। तो एक्चुअली ये भी फॉल्टी सोच है, क्योंकि अगर ऐसे मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता होता तो हम जहाँ भी पहुँचे, हमसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग भी थे लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। और ऐसा उदाहरण दिया जाता है कि सबसे ज़्यादा मेहनत तो गधा करता है, तो फिर तो उसे पूरे संसार का राजा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। और एक बात तो हमने आज थोड़ी विवेचना भी की कि एक्चुअली करता कौन है, क्योंकि कर्म तो ठीक है लेकिन कर कौन रहा है। तो हमने समझा कि कर्म को जो करता है वो क्या आत्मा है, क्या परमात्मा है, क्या तीन गुण है, कि कोई भी नहीं है। तो हमने ये समझा कि बेसिक नॉलेज से हम इतना समझ गए कि आत्मा है और परमात्मा है। और फिर हम ये भी समझ गए कि आत्मा जो है वो डिज़ायर करता है और परमात्मा जो है उस डिज़ायर को सैंक्शन करते हैं। तो व्यासदेव, बलदेव विद्याभूषण जी, उन्होंने वेदांत सूत्र में इस बात को बहुत गहराई से, बहुत डेप्थ से समझाया है और हम उतनी गहराई में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन अंत में उन्होंने, श्रील प्रभुपाद ने इसको समराइज किया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि लिविंग एंटिटी मस्ट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज ओन एक्शंस। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, क्योंकि डिज़ायर हमारे पास से जनरेट हुई थी। अनलेस डिज़ायर हैज़ बीन एक्सप्रेस द अटेम्प्ट विल नॉट बी देयर। तो डिज़ायर जिसने किया है वही एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है, तो हम अपने रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कौन डूअर है? एक्चुअली हमारी आत्मा जो मिस आइडेंटिफाई कर रही है शरीर के साथ, वो करता है। अब एक और प्रश्न उठता है कि कर्म का समय से क्या मेल है, क्योंकि 5 चीज़ें जो भगवत गीता में कही जाती है उसमें कर्म और समय भी है। तो उसमें पहला प्रश्न तो लोगों के मन में ये उठता है कि भाई अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है, और तुरंत लोग क्वान्टिफाई कर देते हैं कि मैं अच्छा हूँ और मेरे साथ बुरा हो रहा है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमें दिख रहा है आज क्योंकि हम फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, उस फिल्म की बैकग्राउंड क्या है वो हमें अभी नहीं पता है। इसी तरीके से ये भी प्रश्न उठाते हैं लोग, चलो ठीक है कर्म है तो भगवान सारे कर्मों के फल इसी जीवन में दे के नष्ट करके समाप्त क्यों नहीं कर देते चीज़ को, वो क्यों लिंगर ऑन करते रहते हैं। तो इसका कारण ये है कि हमारे बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जिसमें हमें तुरंत एक्शन मिल जाता है। जैसे आग में अगर हाथ डालेंगे तो तुरंत जल जाएंगे, लेकिन कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जिनका तुरंत रिएक्शन नहीं मिलता। जैसे बहुत सारे बीज होते हैं जो धीरे धीरे फलते फूलते हैं, कुछ बीज जो है बहुत जल्दी उगाते हैं। ऐसे ही कुछ कर्म हमारे बहुत जल्दी फ्रक्टिफाई हो जाते हैं और कुछ कर्मों के बीज जो है वो पड़े रहते हैं और धीरे धीरे उगते हैं। इसलिए हमको ये नहीं कहना चाहिए कि ये मुझे क्यों मिला या ये मुझे इसी जीवन में मिल जाना चाहिए। और एक और टेक्निकल प्रॉब्लम है कि हम लास्ट में मरते वक्त तक कर्म करेंगे तो वो लास्ट वाले कर्मों को भोगने के लिए हमें अगला शरीर तो लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए कई लोग ये भी सोचते हैं कि इतने बुरे लोग भी हैं संसार में, उनके साथ अच्छा क्यों हो रहा है। तो वो कहते हैं कि डियर कर्मा आई हैव लिस्ट ऑफ पीपल यू मिस्ड। तो उनको लगता है कि कर्म जो है वो फॉल्टी कॉन्सेप्ट है या उसके डेटाबेस में कोई हैकिंग हो गई है, तो उसको पता नहीं एक्चुअली किसके साथ क्या करना है। तो ऐसा नहीं है। तो कर्म में जैसा हमने समझा कि बुरे लोगों के साथ
जो है वो अच्छा हो रहा है, अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है, तो ये केवल ऐसा है जैसे कि कोई बीमारी का वायरस शरीर में आता है तो तुरंत उसके लक्षण नहीं उभरते हैं, कि इंक्यूबेशन या एसिम्प्टोमेटिक फेज होता है, उसके बाद उसके लक्षण उभरते हैं। ऐसे ही हमारे कोई भी कर्म तुरंत एक्शन नहीं दिखाएंगे, हो सकता है इस जीवन में, हो सकता है अगले जीवन में दिखाएं। जिसका उदाहरण हमेशा देते हैं कि जैसे एक साइलो होता है, गांव में होता है अनाज को भंडार करने के लिए, उसमें अनाज ऊपर से भरा जाता है और जब जरूरत होती है तो नीचे से निकाला जाता है। अब मान लीजिए एक बार अच्छी फसल हुई तो हमने वो अनाज डाल दिया उसमें, अगले साल बारिश कम हुई तो फसल अच्छी नहीं हुई, वो अनाज ऊपर डाल दिया। अब डाला हमने खराब अनाज है, लेकिन जब निकालेंगे नीचे से तो अच्छा अनाज मिलेगा, क्योंकि पहले हमने अच्छा भरा था। इसी तरह आज कोई बुरा कर्म कर रहा है लेकिन उसके साथ अच्छा अच्छा हो रहा है, क्योंकि उसके पुराने अच्छे कर्मों का फल अभी उसे मिल रहा है। जब ये बुरे कर्मों का फल चालू होगा तो उसे भी समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्या होगा। इसीलिए लोगों को ये भी लगता है कि मेरे अच्छे कर्म हैं तो ये तो मेरे पूरे जीवन रहेंगे, तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। भगवत गीता में बहुत स्पष्ट भगवान कहते हैं कि ये जो भी अच्छा बुरा सुख दुख तुम्हें दिखता है, ये तो केवल मात्र स्पर्श है इंद्रियों का संसार से। तो ये बेसिक बात सबको समझनी है कि कर्म जो है उतना ही बेसिक है जितना बेसिक ग्रेविटी थी। जैसे ग्रेविटी को लोग रोज देख रहे थे, रोज आसमान से कोई चीज गिरती थी तो जमीन की तरफ गिरती थी, कितने सारे सेब पहले भी गिरे होंगे और लोगों ने उनको उठा के खा लिया होगा, लेकिन एक न्यूटन के मन में आया कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरता है, और उसने ग्रेविटी की खोज कर दी। इसी तरीके से कर्म हर जगह कार्य कर रहा है, लेकिन इतना परफेक्ट कार्य कर रहा है कि कई बार और कई रिलीजन्स में भी लोग समझ नहीं पाए कि कर्म एक्चुअली क्या है। लेकिन हिंदुइज्म में हम बहुत एक्चुअली सौभाग्यशाली हैं कि हमें बताया है हमारे शास्त्रों में कि एक संचित कर्म होता है जो कि टोटल हमारा कर्मा अकाउंट है, और उसमें से थोड़ा निकल के बनता है प्रारब्ध कर्म, उससे हमारा ये शरीर बनता है। और इस शरीर को जब हम पा लेते हैं तो हम जो कार्य करते हैं पुण्य पाप, इसको हम अपने संचित कर्म में जोड़ते जाते हैं, और बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगते हैं, और उससे डिसाइड होता है कि हम किस कर्म को आज भोगेंगे और किस कर्म को हम अगले जीवन में भोगेंगे। जब भी लेकिन कर्म की बात होती है तो ये भी बात उठती है कि फिर ये फ्री विल का क्या रोल रह गया, अब तो मैं पूरा प्रारब्ध में बंध के खत्म हो गया। तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि फ्री विल का कोई अब रोल नहीं रह गया, सब कुछ फेट डिपेंडेंट हो गया, सब कुछ भाग्य पे निर्भर हो गया, और मेरे जो भी कार्य हैं उनके करने का क्या रोल, मैं तो एक जगह बैठ जाता हूँ, मेरे जीवन में जो जो होना है वो अपने आप होता रहेगा। लेकिन इसका उत्तर क्या है? प्रारब्ध एक्चुअली कैसे फिक्स्ड है? प्रारब्ध हमें जो शरीर मिला उस रूप से ये फिक्स्ड है, लेकिन हमारा पास्ट कर्म एक्चुअली आज प्रेजेंट बन के प्रारब्ध के रूप में है, और हमारा आज का प्रेजेंट कर्म हमारा फ्यूचर बनेगा, जो कि आगे चल के हमारा प्रारब्ध बनेगा। तो एक्चुअली ये डूम्ड सिचुएशन नहीं है। डूम्ड का अर्थ हो गया कि मतलब कुछ भी होप नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारी होप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हम ही अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अगर हम आज अपना प्रेजेंट एक्शंस को सुधार लें तो अपने आप हमारा अगला प्रारब्ध भी सुधर जाएगा। तो अब जब प्रारब्ध सुधारा जा सकता है तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, फ्यूचर टेलिंग, इन सब का क्या रोल है? तो ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, फ्यूचर टेलिंग ये हमें थोड़ा बहुत हमारे प्रारब्ध के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अगर कोई अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, वो हमारे प्रारब्धों को रोक नहीं सकते हैं, वो थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल नहीं कर सकते। इसलिए इन सब में पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। जो भोगना है वो तो भोगना ही पड़ेगा। केवल भक्ति ऐसी चीज है जिसको करके हम प्रारब्ध को भी धीरे धीरे जो है वो नष्ट कर सकते हैं। लेकिन भक्ति करना प्रारब्ध पर डिपेंड नहीं करता है। तो कोई कहे कि मेरा तो प्रारब्ध बहुत खराब है तो मुझे भगवान मंदिर नहीं बुलाते हैं, तो ये गलत सोच है। ये आपके फ्री विल को आप सही उपयोग में नहीं ला रहे, इसलिए आप मंदिर नहीं जा पाते हो। तो लोग कहते हैं जब बुलावा आएगा तब जाएंगे। बुलावा नहीं आएगा, भगवान तो सबको हमेशा बुला रहे हैं, हम ही लोग मंदिर नहीं जा रहे। और एक प्रश्न ये भी उठता है कि अच्छा कर्म क्या बुरे कर्म को नलिफाई कर देगा? मतलब मैंने जीवन में बहुत बुरे कर्म किए, अब मैं थोड़े अच्छे कर्म करूं तो अच्छे वो माइनस हो जाएंगे सारे बुरे, और आखिरी में मेरे पास बस अच्छे बचेंगे। तो ऐसा नहीं होगा। भगवान ने कर्म का सिद्धांत ऐसा बनाया है कि अच्छे को भी भोगना पड़ेगा और बुरे को भी भोगना पड़ेगा। तो अच्छा बुरा कर्म के लेवल पे सेम है भगवान के लिए।
इसलिए हमें ना अच्छा करना है ना बुरा करना है, हमें तो भगवान की सेवा करना है। फिर ये भी प्रश्न उठता है कि इतने सारे लोग, कभी कभी अर्थक्वेक आता है, सुनामी आती है, कोई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ढेर सारे लोग एक साथ मर जाते हैं, तो क्या इनके सबके कर्म खराब थे क्या? तो ये बात बिल्कुल सही है, ये एक्चुअली कलेक्टिव कर्मा है। उन सबके उस सिचुएशन में ऐसे आए हैं वो कि वो सब कर्म एक साथ उन्हें भोगने थे, तो भगवान ने वो सिचुएशन वहाँ बना दी। और ये कलेक्टिव कर्मा एक्चुअली आज अगर हम कलयुग में बात करें तो ये हम सब इसको भोगेंगे, क्योंकि हम इस संसार में इस समय प्रेजेंट हैं। आपको ये जान के शायद आश्चर्य हो, कभी आपने ध्यान ना दिया हो कि 200 मिलियन एनिमल्स केवल भोजन के लिए संसार में रोज मार दिए जाते हैं। और ये केवल हम धरती की बात कर रहे हैं। इसके अलावा फिशेस और बाकी एनिमल्स को जोड़ दिया जाए तो ये 3 बिलियन एनिमल्स हैं जो रोज मारे जा रहे हैं। इस तरीके से 72 बिलियन लैंड एनिमल्स और 1.2 ट्रिलियन एक्वेटिक एनिमल्स को रोज संसार में मारा जा रहा है, केवल जीभ के स्वाद के लिए। अब हम तो इसको रोक नहीं रहे हैं, तो अगर हम नहीं रोक रहे हैं या अपनी तरफ से रोकने का कोई छोटा प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, तो हम सबको ये कर्म आएंगे और हमें इन सबको भोगना पड़ेगा। ये बहुत सॉरी टू से बट दिस इज ट्रुथ। तो डस कृष्णा बाउंड बाय कर्म, कर्म से हम सब बंधे हुए हैं। अब कुछ ऐसे रिलीजन्स भी हैं जो बोलते हैं कृष्ण भी बंधे हुए हैं, कृष्ण कर्मों से नहीं बंधे हुए हैं। जैसे कि सड़क पे चलने वाले ट्रैफिक के लिए रेड लाइट होती है, लेकिन आसमान में उड़ने वाले जो प्लेन है उसको रेड लाइट से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह भगवान 3 गुणों के परे हैं, तो उन्हें किसी रेड लाइट पे रुकने की जरूरत नहीं है। वो तो इन 3 गुणों के ऊपर हैं, 3 गुण उनके अधीन है। तो क्या कृष्ण अर्जुन को लड़ने के लिए कह रहे हैं ये इनह्यूमन नहीं है, लड़ाई करने के लिए बोल रहे हैं, मारने के लिए बोल रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। कृष्ण ने हमें सिखाया है कि अगर हमारे कोई ऐसे एनिमीज हैं जो धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और धर्म की स्थापना करने के लिए अगर किसी का वध भी करना पड़े तो हमें उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन किसी गुरुजन से पूछना चाहिए कि ये धार्मिक है कि नहीं। तो मैं बैड कर्म को कैसे अवॉइड कर सकता हूँ? हम ज्यादातर बैड कर्म जो करते हैं अपने जीवन में, उनको अगर अवॉइड करना हो तो बहुत सिंपल है, 4 नियमों का पालन करके हम कर सकते हैं। कि कोई भी नशापान ना करें, किसी तरह की दूध कीड़ा ना करें, कोई भी मांसाहार ना करें और कोई भी परस्त्री संग ना करें या पर पुरुष संग ना करें। अगर हम ये 4 नियमों का पालन करें तो हम सारे बैड कर्मा से बच सकते हैं। इसके बाद भी हमारे अंदर बीज बचे रहेंगे सिंफुल टेंडेंसीज के। तो ये बात भी समझना है कि कोई आदमी केवल 4 नियम पालन करे और बोले मैं तो बहुत बड़ा तपस्वी या योगी बन गया हूँ, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद भी उसे भक्ति भी करनी पड़ेगी। जब वो भक्ति करेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। तो प्रश्न ये उठता है जब भी हम ये 4 नियमों की पालन की बात करते हैं, बोले मैं एंजॉय क्या करूंगा, मैं यही सब तो एंजॉय करता हूँ। तो एक्चुअली मैं ये सब इसलिए एंजॉय करता हूँ क्योंकि अभी मुझे हायर टेस्ट आया नहीं है। ये हम 2.59 में बात कर चुके हैं, परम दृष्टवा निवर्तते। जब हायर टेस्ट आ जाएगा तो अपने आप ये सारी चारों चीजें छूट जाएंगे। तो इस कर्म की साइकिल से बाहर कैसे निकलेंगे? केवल एक ही उपाय है कर्म की साइकिल से बाहर निकलने के लिए, भक्तिमय कार्य करना पड़ेगा, भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना पड़ेगा। जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम कर्म के साइकिल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन कुछ डाउटर्स होते हैं, वो ये भी पूछते हैं अच्छा लेकिन मैं तो देखता हूँ कि भगवान के जो भक्त हैं वो भी बीमार पड़ते हैं, तो क्या वो कर्मों से बाहर नहीं निकले? तो भगवान जो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं उनको, क्योंकि वो परम दयालु हैं, तुरंत नष्ट नहीं करते हैं। इसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद देते हैं, जैसे कि अगर हम पंखे को स्विच ऑफ भी कर दें तो वो थोड़ी देर तक घूमता रहता है। तो ऐसे ही हमारे प्रारब्ध कर्म बने रहते हैं, ताकि हमारा ये शरीर प्रारब्ध कर्म के कारण बना है। तो ये शरीर हमें चाहिए भक्ति करने के लिए अभी, इसलिए भगवान हमारे प्रारब्धों को पूरी तरह से नष्ट नहीं करते हैं, लेकिन उसको टोन डाउन कर देते हैं। जहाँ हमारा हाथ कटना होता है वहाँ हल्की सी खरोंच से हमारा काम चल जाता है। तो प्रीवियस एक्शंस थोड़े एक्सटेंट तक हमारे पास आते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएंगे। तो क्या ऐसा भी कोई कार्य है जिसमें कोई हमारे ऊपर एक्शन रिएक्शन का कॉन्सिक्वेंस ना हो? तो ऐसा कार्य वही है जो कि भक्ति कहलाता है। मतलब भगवत गीता की जो जैसे हम अभी स्टडी कर रहे हैं, ये हमारे लिए कोई भी विपरीत रिएक्शन नहीं लाएगा।
हरे कृष्ण मंत्र का जब हम जाप करेंगे, जब हम केवल वो भोजन खाएंगे जो कि भगवान को अर्पित किया हुआ होगा, तो हमारे कोई भी पाप नहीं लगेगा। जैसे कि 3.13 में भगवान कहते हैं कि जो मुझे यज्ञ के रूप में अर्पित करके भोजन को ग्रहण करेगा वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए जो भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं वो केवल भगवान को ऑफर किए हुए प्रसाद को ही ग्रहण करते हैं। तो अगर हम कर्म के लॉ को जानते हैं तो हम ये जानते हैं कि कोई भी इनोसेंट नहीं है। वो कोई भी इनोसेंट सा दिखता भी हो, लेकिन इसके पीछे कितने कितने कर्म हैं जिसके कारण ये शरीर मिला है हम नहीं जानते। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम जज बन जाएं और सबके लिए जो है सेंटेंस प्रोक्लेम करने लगे। इसका अर्थ केवल इतना है कि हम अपनी दयालु भावना और हेल्प करने की भावना संसार में रखें। ये भी ना बोलें कि अरे तुम गरीब इसलिए क्योंकि तुम्हारे कर्म खराब है, लेकिन इस बात को अंदर हम आत्मा के लेवल पे समझें। और केवल मानने से बात नहीं बनेगी। आज हमने इतनी बात की, इतने डिटेल में कर्म की बात की, लेकिन अगर हमारे जीवन में इससे कोई परिवर्तन नहीं आया तो वो ऐसे ही है जैसे कि हेल्थ सेमिनार से बाहर निकले कोई और उसके बाद में वो बड़ा सा जो है वो बर्गर खाने लगे, या जब चॉइस मिले उसको कि इन दोनों में से कौन सी चीज खाएगा तो वो पहली वाली सिलेक्ट कर ले, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो अगर हमें सच में जीवन में बदलाव करना है तो केवल बिलीविंग से नहीं होगा, डूइंग से होगा। तो बिलीविंग इज नॉट इनफ, स्टार्ट डूइंग इट। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो इस तरह से कार्य करेंगे वो हाईएस्ट परफेक्शन को प्राप्त करेंगे और वो कभी भी वापस यहाँ नहीं आएंगे। तो आज हम सब लोग कैसे हैं, इस जाल के अंदर फंसी हुई मकड़ी के समान है। अगर हमें ऐसे उड़ना है मुक्त आकाश में तो उसके लिए हमें अपने कर्मों को समझना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा और भगवान की सेवा में नियुक्त करना पड़ेगा। क्योंकि एक्चुअली इस पूरे संसार में एक ही रियल परमानेंट फैक्टर है हमारे पूरे इस ड्रामा में जो हम धरती पे करेंगे, और वो है हमारी आत्मा। और आत्मा को केवल इतना सा कार्य करना है कि जो अभी वो भौतिक इच्छा कर रही है वो आध्यात्मिक इच्छा करने लगे। इतना सा अगर फ्लिप हो जाए तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाए। तो आज का अल्टीमेट मैसेज भगवान का क्या है? बात शुरू हुई थी कर्म करें कि ज्ञान के आधार पे वैरागी बन जाएं। तो तीसरा जो अध्याय है वो प्रैक्टिकल है, चौथा जो अध्याय है वो थ्योरी था, और पांचवा जो अध्याय है वो रियल लाइफ में जैसे हम पहले प्रैक्टिकल थ्योरी सीखते हैं और फिर उस नॉलेज को रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो भगवान ने पहले प्रैक्टिकल दिया, फिर थ्योरी सिखाई, और अब उन्होंने रियल लाइफ में इसको कैसे अप्लाई करना है उसको हमें सिखाया और पीस फॉर्मूला दिया। तो भगवान ने क्या सिखाया? कर्म और ज्ञान नहीं है, कर्म एंड ज्ञान है। मतलब कर्म ज्ञान के साथ करेंगे तो सबसे तेजी से स्पीड से जाएंगे। कर्म अकेला भी अच्छा है, ज्ञान अकेला भी अच्छा है, लेकिन स्पीड स्लो है। कर्म है जिसमें ज्ञान भी है तो स्पीड बहुत फास्ट है। तो हमें क्या करना है? कर्म को ज्ञान के लेवल पे, प्लेटफॉर्म पे समझ के करना है, और ये समझना है कि कृष्ण ही एक्चुअली सुप्रीम रियलिटी है, बाकी कुछ भी रियलिटी नहीं है संसार में। और हम खड़े हैं और कृष्ण खड़े हैं, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे कौन? श्रील प्रभुपाद जोड़ेंगे। अगर हम ठीक से समझेंगे और भगवत गीता का अध्ययन करते रहेंगे, इसका अंत कभी नहीं होता है। पढ़ते रहिए, जितना पढ़ेंगे उतने आप इसकी गहराई में जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सबको दंडवत प्रणाम। और कोई त्रुटि सुधार हो, कोई शंका हो तो अगर प्रभु जी अलाउ करेंगे तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। तो आप सभी लोग की सूचना के लिए एक छोटा सा मैसेज है। कल का दिन जो है, कल का दिन बहुत विशेष दिन है। कल बलराम पूर्णिमा है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अगले हफ्ते जन्माष्टमी है, जो कि सोमवार को है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का प्रकट हुआ था। उसी प्रकार कल का जो दिन है, संडे का जो कल का दिन है, वो बलराम पूर्णिमा का दिन है। और कल के दिन जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम जी, कल उनका प्राकट्य हुआ था। तो इस विषय में मंदिर में शाम को विशेष कार्यक्रम होगा, आप सब लोग उसमें आमंत्रित हैं। दूसरा, अगले संडे को